हाय गाइस, वेलकम टू द मैजिक सोल। ये 555 पोर्टल, फुल मून और जो एक्लिप्स आज पड़ने वाला है उसकी एनर्जी में देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, क्या मिलेगा अब आपको, किन चीज़ों को आप छोड़ेंगे, रिलीज़ करेंगे, कौन सी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी, वो सब हम देख लेते हैं। इस रीडिंग को देखने से पहले डिवाइन को ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आप सबके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं, देख लेते हैं आप लोगों की एनर्जी। प्लीज़ एंजल्स मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल आया है, ओके। 7 ऑफ कप आया है, 5 ऑफ वैंड भी यहाँ पे आया है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल भी आया है। सभी साइन के लिए ये रीडिंग है गाइस। और यहाँ पे है चैरियट, जिसकी मुझे उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल ने मुझे बता दिया था। सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, जिस जगह पर आप लोग स्टक फील कर रहे थे उस एनर्जी से आप लोग बाहर निकलने वाले हैं गाइस, ठीक है। अब आप आगे बढ़ेंगे, अब आप मूव करेंगे अपनी लाइफ में। ये सबसे अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए। आप लोगों की जो लड़ाई चल रही है, किसी के साथ आर्गुमेंट्स चल रहे हैं, आपके जो दुश्मन हैं, जो आपको अपना दुश्मन समझते हैं, आप उन सब चीज़ों से बाहर निकलने वाले हैं। कोई फ़ैसला आप लोग लेंगे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलने वाली है। जिनके पास जॉब नहीं है, करियर में स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी आप लोगों को मिलने वाली है। फाइनेंस को लेके आप लोग अब है ना थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। जहाँ फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम फील हो रही थी, आप खुलकर कहीं पर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप इन्वेस्ट करेंगे। आपको कुछ ऐसे रिश्ते भी मिल सकते हैं जहाँ आप अपने दिल की बात किसी से कह पाएंगे, ठीक है। कुछ अच्छे खूबसूरत रिश्ते, झगड़े परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। अगर किसी ने आपको ज़बरदस्ती पकड़ कर भी रख लेना, तब भी आप भाग जाओगे उस जगह से कि मुझे लड़ना नहीं है, मुझे झगड़ना नहीं है, मुझे किसी चीज़ की क्लैरिटी किसी को नहीं देनी है, मैं खुश हूँ, आप भी खुश रहिए। एक ऐसी एनर्जी में गाइस आप लोग रह सकते हैं। हर उस इंसान को आप अपनी लाइफ से बाहर निकलने के बारे में सोचने वाले हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ट्रबल लेके आते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे अपने मन की बहुत सारी बातें अब आप दूसरों से कहने वाले हैं, ठीक है। और देखते हैं द हाई प्रिस्टिस आया है। मुझे पता क्या लग रहा है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो धोखाधड़ी से अब बचने वाले हैं, ठीक है। अगर आपके आसपास आपके अपने लोग हैं जो आपको अपना कहते हैं, वहाँ से आप निकल जाएंगे। कोई मैनिपुलेट करता है, उस मैनिपुलेशन से आप बाहर निकलेंगे, ठीक है। कोई एक ऐसा इंसान आपको मिलता है जो आपको बेवकूफ़ बनाता है, आप वहाँ बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। कोई ऐसा इंसान आप पर कुछ कर रहा है, जैसे जहाँ आप सोचते हो कि आप अपनी सोच से काम ही नहीं ले पाते, उसका कंट्रोल आपके ऊपर से हटने वाला है। कोई डोमिनेट अगर आपको करता है ना, मैनिपुलेट आपको करता है गाइस, आप वहाँ से निकलेंगे, आप रिलीज़ होंगे। और अगर आप पर कुछ किया हुआ है और आपके लिए कोई रेमेडी कर रहा है, आप खुद अपने लिए रेमेडी कर रहे हो ना, जैसे किसी ने आप कर कुछ ऐसा किया कि आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे, ठीक है। उन सारी चीज़ों से आप मुझे बिल्कुल बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, यहाँ पे देखिए, जैसे अब आपके हाथ में पावर पोजीशन भी आ सकती है। यहाँ ऐसा भी हो सकता है, एक चीज़ मैं आपको सलाह देती हूँ, किस्मत पर भरोसा रख के खाली नहीं बैठना है, काम करना है आप लोगों को, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है और सही फैसला लीजिएगा। आप जिन चीज़ों से भागते थे, अब उन चीज़ों का सामना आप करेंगे। अपनी फैमिली को आप टाइम नहीं देते थे, अब आप उन्हें टाइम देंगे जी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे घर से बाहर, अपनों से दूर कहीं किसी जॉब करियर को लेके जाना पड़े, तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। जो लोग दूर रहते हैं अपने परिवार से, वो मिलने आएंगे, और जो लोग अपनी जॉब करियर के लिए बाहर जाना चाहते हैं, एजुकेशन स्टडी के लिए, उन लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। वो चीज़ आप करेंगे, क्योंकि आप किसी चीज़ को ना रिलीज़ करने वाले हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा
फंसा हुआ बंधा हुआ फील करते थे। ठीक है, बहुत सारे राज लोगों के आपके सामने खुल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मैंने पहले ही कहा था, किसी बंधन बाधा से आप बाहर निकलेंगे। आप एक ऐसे रिश्ते से बाहर निकल जाएंगे गाइस जहां आप परेशान हुआ करते थे, किसी ने आपकी हिम्मत तोड़ दी थी ना, उस इंसान से आप बाहर निकलने वाले हैं। मैं बार बार मुझे लग रहा है किसी कंट्रोल से बाहर गाइस आप लोग निकलने वाले, या आपको कोई निकालने वाला है। अगर आप एक ऐसे रिश्ते में हैं, देखिए द हैंगमैन आया, एक स्टक एनर्जी बहुत तगड़ी वाली बताता है, और नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे आया है। मैंने चैरियट आप लोगों को दिखाया था, आपकी कोई बहुत बड़ी विश भी पूरी हो सकती है गाइस। इस 555 पोर्टल के बाद, फुल मून के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंज आने वाला है। ठीक है, आप लोग सेलिब्रेट करेंगे अपनी लाइफ को, कोई अपना आपको सपोर्ट कर सकता है, आप किसी एडिक्शन से भी बाहर निकल सकते हैं। किसी ने आपको बहुत गंदा परेशान किया हुआ था तो आप वहाँ से निकलेंगे। किसी ने आप पे कुछ कराया हुआ था, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, देखिए हर किसी के लिए नहीं होता है। अगर किसी ने कहीं कुछ करवा दिया था आप पे, तो आप उस बंधन बाधा से रिलीज़ हो जाएंगे। ये सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रही है। हो सकता है आप कहीं से स्पेल्स वगैरह करवा रहे हो, या कोई आपके लिए करवा रहा हो, कुछ करवा रहा हो, तो वहाँ से जो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी ना गाइस, आप देखिएगा वहाँ से निकल जाएंगे। नेगेटिव चीज़ों से आप बाहर आते हुए नजर आएंगे। किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा एडिक्शन था ना आपका, तो आप वहाँ से, चाहे वो ड्रिंकिंग को बहुत ज़्यादा काम करना हो, या किसी बंधन, किसी ऐसे रिश्ते में जहाँ आप परेशान हुए पड़े हो, उस परेशान से आप निकलेंगे ही निकलेंगे। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, या जिस इंसान के साथ आप सोच रहे हो रिश्ता बनाने की, वो इंसान अब आपको सामने से ऑफ़र भी कर सकता है। ये जानने के बावजूद, अगर आप देखिए शादीशुदा हैं, वो ये जानने के बावजूद भी सामने से कोई इंसान आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर सकता है, या आपको ही सामने से प्रपोज भी कर सकता है। बहुत डोमिनेटिंग इंसान के हाथों से आप निकलने वाले हैं। जहाँ से आप सोच रहे थे ना कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, क्या नहीं करूँ, वो सारी चिंताएं आपकी दूर होंगी गाइस। मुझे ऐसा फील हो रहा है, एक सेलिब्रेशन, मुझे लग रहा है कि स्टक एनर्जी से आप निकलेंगे। इमोशनली जहाँ आप बंधे हुए थे, फंसे हुए थे, वहाँ इमोशनली आप बैलेंस्ड होकर एक फ़ैसला अपनी लाइफ में लेंगे, और आप लोग आगे बढ़ेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, द मून की एनर्जी आई है। मूड ख़राब रहता था आपका, आपकी लाइफ में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था, दुखी किया हुआ था। या तो आपकी इन लॉज वगैरह भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप अनमैरिड हैं, फिर भी आपकी लाइफ में ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा आपको तंग किया करते थे, जिनसे पीछा छुड़ाना आपके लिए बहुत मुश्किल था, जिनके साथ आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा परेशान थी। स्ट्रगल भरी जर्नी थी आपकी, बहुत आपको काफ़ी सुनने को भी मिला है। आपको मूड स्विंग की बहुत प्रॉब्लम भी रही है, कभी खुश हो जाना, कभी उदास हो जाना, बहुत सेंसिटिव आप लोग इमोशनली रहे हैं गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है हाल ही में जैसे किसी ने आपको बहुत तंग किया है। अगर कुछ लोग बाहर भी गए हैं, अपनी सिटी कंट्री से बाहर भी गए हैं, तो वहाँ जाकर भी आपको खुशी नहीं मिली है, ऐसा भी हो सकता है गाइस। चैरियट शुरू में दिखाया था मैंने आपको, एक मूवमेंट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप डिसीज़न लेंगे गाइस, देखिएगा। आपकी पहले अगर ट्रैवलिंग आपने की थी वो फेल हो गई थी, या लोगों ने आपको जाने से मना कर दिया था ना, तो अब आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। देखिएगा, अपॉर्चुनिटी एक आएगी जहाँ आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। फाइनेंशली जो परेशानियाँ थी आपकी, अगर लाइफ में, वहाँ से आप बाहर निकलेंगे। एक तंग परेशान करने वाले रिश्ते से आप बाहर निकलेंगे, आप मूव करेंगे। मूव ऑन भी आप काफ़ी लोग कर सकते हैं। और मुझे ऐसा बार बार लग रहा है जैसे आप अपने करियर या शादी वगैरह को लेके अगर कहीं सोच रहे थे कुछ स्टेबिलिटी मिलने की, आगे बढ़ने की, तो आप डिसीज़न लेंगे ही लेंगे गाइस। आपको कोई नहीं रोक पाएगा फ़ैसला लेने से। यहाँ पे द फूल भी आया है। मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा लग रही है, आपके ज़िंदगी में आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मुझे गाइस।
मेहनत करनी पड़ सकती है आपको। अगर किसी चीज़ में तैयार होना है, काम करना है, तो हर उतार चढ़ाव को आपको सामना करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कोई फीमेल आपकी लाइफ में जो आपको सपोर्ट करती है या करना चाहती है, तो आप उनका सपोर्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। एक मेहनत करने के बाद देखिए हर चीज़ की बारीकी को नापना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चाहे आपकी शादी हो, जॉब हो, करियर हो, और चीज़ों को लेकर तैयार रहिएगा आप लोग कि जो सच है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। ये आपके लिए मुझे गाइस लग रहा है उसके बाद आपकी लाइफ की ग्रोथ है। फिर से 8 ऑफ वैंड आया, ट्रैवलिंग बता रहा है। जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है जैसे ट्रैवल करने वाले, और वो ट्रैवलिंग बहुत फ्रूटफुल रहेगी आप लोगों के लिए। चलिए अब जैसे कि आज पूर्णिमा भी है, ठीक है, पोर्टल भी है, तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए एंजल्स डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, मैंने रीडिंग में बोला भी था आप लोगों को अपने इमोशंस को बैलेंस करना है आपको, ठीक है। कोई आपको इमोशनली फूल ना बना सके, ऐसा आपको करना है। मून तो होता ही है इमोशंस के लिए। देखिए यहाँ कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। पहली बात तो भागम भागी नहीं करनी है किसी भी चीज़ को लेके, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, चाहे आपकी लव लाइफ हो, कुछ भी हो, आपका करियर, जॉब हो। और बोल्ड, करेजियस आपको बनना है, हिम्मत बांधनी है आपको, इमोशंस पर कंट्रोल करना है, बैलेंस करना है आपको, ठीक है। क्योंकि मून भी आया था, मैंने आपको बताया था थोड़ा मूड स्विंग की आपको प्रॉब्लम रहती होगी, बहुत सेंसिटिव काफ़ी लोग होंगे, तो उन चीज़ों को आपको थोड़ा सा साइड में करना होगा और अपने अंदर हिम्मत लानी है। इमोशनल होकर भागम भाग नहीं मचानी है किसी भी चीज़ के अंदर, समझदारी से आप लोगों को काम करना है गाइस। एंजल्स डिवाइन का ये मैसेज है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो गाइस ये आपकी रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे कहीं भी रेजोनेट हो तो इस रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय।